वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, कुछ समय पहले आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नाम था उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से। तो आपको याद होगा इसमें हमने कहा था कि सपोज करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा दोनों जो हम पढ़ चुके हैं वो भी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एंड अल्फा बीटा आर द जीरोस। ओके, अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस है। सपोज करिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा उसके जीरोस है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? लेट करते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये है इज द required quadratic polynomial। ओके, तो ये दो, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा आर द जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा and gamma are the zeros। हम कहते हैं कि ये जीरोस हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी कि जब कभी आप सम ऑफ जीरोस लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। तो ये दो ही रिलेशंस यहां पर लिए जाते हैं। और अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज, तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इस तरह से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको याद होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो क्या है, वो देख लेते हैं। वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें तीन रिलेशन होते हैं, सम, ओके, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का सम, मतलब क्या? अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं। कैसे लेने हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, ठीक है, एक ये होगा रिलेशन। और एक और रिलेशन है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है अल्फा बीटा गामा। जैसे यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, क्योंकि तीन जीरो से। यहां पर अल्फा बीटा है, यहां पर अल्फा बीटा गामा है, और एक्स्ट्रा क्या है? ये सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ओके, ये है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी जो है माइनस बी अपॉन ए ही है, ये भी माइनस बी अपॉन ए ही है। ओके, और जैसे प्रोडक्ट आप देखते हैं अल्फा बीटा वो सी बाय ए है, यहां पर प्रोडक्ट जो है वो ऐसे नहीं है, वो है माइनस डी अपॉन ए। ओके, यहां पर प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा माइनस, यहां पर है सी अपॉन ए, यहां पर अल्फा बीटा गामा जो है वो है माइनस डी अपॉन ए। तो रह गया आपका वो जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसके बारे में बता दूं, वो सी अपॉन ए ही है, यानी कि ये जो है और ये। ओके, याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट करते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अल्फा बीटा गामा जो है आर द गिवन जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो सी अपॉन ए होगा।
और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस डी अपॉन ए होगा। तो ये है जो टॉपिक हमने पढ़ना था उसके बारे में। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताता हूं, और वो क्या होगा वो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। जो पॉलिनोमियल होगा यहां पर, सपोज करते हैं पी एक्स है पॉलिनोमियल, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स। ये देखिए पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और अभी इसको हम आगे भी लेकर चलेंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। यानी कि जैसे यहां पर आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पीएक्स, उसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल px is represented like this। क्या होगा वो? px is equal to x cube minus sum of zeros x, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं और अल्फा रिलेशंस क्या है? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो है सी अपॉन ए होगा। ओके, और अगर आपको अल्फा बीटा गिवन है और आपको बोला जाए कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए, तो आप ये वाला कांसेप्ट यूज में लाएंगे कि एक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, यहां पर चलते हैं। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कांसेप्ट में ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपके पास जीरोस हैं और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपने लेना है, वो माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो है वो सी अपॉन ए होगा, और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस डी अपॉन ए होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल px जो है वो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे यहां पर अल्फा बीटा पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते थे, यहां पर अल्फा बीटा गामा पता है तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम and product of its zeros as 2, -7, -14। तो आपको हम पहले इसमें क्या है कि आपको लेट करना पड़ेगा। लेट px be the given cubic polynomial with zeros अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आप हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और तीन उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन जीरोस होने चाहिए, तो वो हमने जीरोस ले लिए अल्फा बीटा और गामा। एक बात, अब जो गिवन है वो क्या है? वो गिवन है आपको अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको गिवन है। आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है। ओके, और इसके अलावा आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी जो है वो गिवन है। तो आपको तीन वैल्यूज यहां पर गिवन है। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम आपको गिवन है। ओके, और क्या गिवन है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये है 2। ओके, दूसरा क्या गिवन है? दूसरा आपको गिवन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और वो क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू -7, और इसके अलावा इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो भी गिवन है, और वो क्या है? -4। तो आपको ये तीन चीजें गिवन है। आप देख लीजिए, आपको 2, -7 और -14 ये गिवन है। और ये क्या है एक्चुअली? ये आपके पास है सम और प्रोडक्ट
टेकन 2 एट अ टाइम, उसका सम, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आपको याद होगा मैंने यहां आपको लिखकर बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे? px इज इक्वल टू, आपको याद रखना है कि कांस्टेंट भी बाहर जरूर लेना होता है, ओके। तो कांस्टेंट आप जरूर लीजिएगा। तो मैंने यहां पर कांस्टेंट ले लिया कि आप यहां पर भी बेशक ले सकते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लिखा नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। कभी कभी कुछ कांस्टेंट जो है आपको लेने पड़ जाते हैं कॉमन, ठीक है। तो ये k है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा, ओके। ये आपको पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो अब जरा देखें क्या बोलता है, px इज इक्वल टू k, ओके, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या गिवन है जी? ये 2 गिवन है जी। तो 2x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या गिवन है जी? वो है -7। तो -7x माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है जी? इट इज अगेन -4। तो ये आपके पास क्या बना क्यूबिक पॉलिनोमियल? px इज इक्वल टू k एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये है जी आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें एक बात आपने याद रखना है, ये जो हम कांस्टेंट लेते हैं ना, ये एक नॉन जीरो टर्म होती है, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। ये जो k आप लेते हैं इट इज ऑलवेज अ नॉन जीरो रियल नंबर। क्या होगा? ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो यहां पर भी k जो है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आपके पास आपने लेट किया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस जो है अल्फा बीटा गामा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने लेट किया px, ओके। तो px आपने यहां पर ले लिया, ये आपको गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है, अल्फा बीटा गामा ये भी आपको गिवन है। और अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो है यहां पर पुट करनी है। कैसे? k, तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट कॉमन लेना होता है, एक्स क्यूब माइनस आपने यहां पर पुट किया, ये सारी वैल्यूज पुट की, और आपके पास ये आंसर जो है वो आ गया। तो आंसर है आपका fx इज इक्वल टू k ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये आपके पास, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है आप सुन लीजिए। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके तीनों जीरोस दिए हुए हैं। एक जीरो ये है, ओके, और ये तीनों जीरोस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो तीनों जीरोस दिए हैं, एक अल्फा हम ले लेते हैं, एक को हम बीटा ले लेते हैं, और एक को हम गामा लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपको 3 जीरोस गिवन है, और आपको पॉलिनोमियल भी गिवन है। तो अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, सम ऑफ जीरोस जो है आप वहां देखिए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए हो गया माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1। व्हाट इज दैट? 3, ओके। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की तो वैल्यू पता है हमें, a माइनस बी, ओके, प्लस a प्लस b is 3. What is that? b and b cancel, so 3a is equal to 3, which means a is equal to 1. ये है a की वैल्यू, ओके। आपको a की वैल्यू पता लगी। अब चलते हैं एक और चीज लेकर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि ऑल्सो अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए मतलब माइनस 1 अपॉन 1, ओके, ठीक है जी। माइनस 1 अपॉन 1, तो जरा देखते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 हो गया -1, लेकिन अल्फा बीटा गामा होगा क्या? इट इज
a minus b into a plus b is minus 1. What is that? A minus b into a plus b is a square minus b square into a is equal to minus 1. अब मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 1 है, मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 into minus 1. What is that? It is going to be 1 minus b square is minus 1, और ये आपके पास क्या बनने जा रहा है जरा आप देखेंगे, ये हो जाएगा 1 plus 1 is equal to b square, which means b square is equal to 2. Okay? b square जो है वो आपका आ रहा है 2, लेकिन आपको b square नहीं चाहिए, आपको तो क्या निकालना है, you are supposed to find b, तो b हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2. सो ये है आपके पास b की वैल्यू. सिंपल था ना, बिल्कुल सिंपल था. मैं देख लीजिए एक बार दोबारा से. आपको एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो ये वैल्यूज आपने पुट करके, ये वैल्यूज जो है पुट करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू आ गई. जब ए की वैल्यू आ गई तो आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अप्लाई किया और आपके पास बी की वैल्यू भी जो है वो आ गई. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा है. अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24. ये एक पॉलिनोमियल है और आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है दो जीरोस का. हम लेट करते हैं कि तीन जीरोस जो है अल्फा बीटा गामा है और अल्फा बीटा आपको गिवन है वो है 12. ये गिवन है आपको. तो क्या बोल रहा है, चलो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकालनी है. उसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं वो देखिए. मैं पहले सम ऑफ जीरोस ले लेता हूं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी का मतलब हो गया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए हो गया माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1. व्हाट इज दैट, दिस इज 5. ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपका आ गया, वो आ गया आपका 5. ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. दूसरा मैं ले रहा हूं ना, ऑल्सो एक और चीज मैं ले रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा. अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए. ओके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो माइनस तो फॉर्मूले का 24 अपॉन 1, लेकिन अल्फा बीटा तो आपको गिवन है, वो हो गया 12. 12 गामा इज इक्वल टू माइनस 24. व्हाट इज दैट, दैट मीन्स गामा इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 12, वो हो गया माइनस 2. आपके पास गामा की वैल्यू जो है वो आ गई. आपने गामा की वैल्यू जो है वो निकाल ली. ओके, अब जब आपने गामा की वैल्यू निकाल ली जो कि आपकी माइनस 2 आई है, तो इसका मतलब है, आप सोचिए, मैं इसको ना 1 ले रहा हूं. ओके, ये 1 है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, ये 1 है. तो नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या था, 5 था. लेकिन अभी तो आपने गामा निकाल दिया, यानी कि मैं गामा की जगह माइनस 2 पुट कर सकता हूं. यस और नो? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी. तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 5 प्लस 2. व्हाट इज दैट, अल्फा प्लस बीटा इज 7. ओके जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई, वो अब आपकी वैल्यू है 7. ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 7. तो आप यहां पर देखिए, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 5. तो मैंने गामा की वैल्यू यहां पर माइनस 2 पुट कर दी जो कि हमने निकाली थी, और माइनस 2 जब यहां पर पुट किया तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5, माइनस 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा. तो 5 प्लस 2 हो गया आपका 7. ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7. ओके, अब एक और पार्ट हम इसमें इस्तेमाल में लाएंगे, और वो पार्ट क्या होगा, आपको याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा का. मैंने आपको स्पेशली ये बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का वी नो अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ओके, ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, एक्चुअली ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है. ए माइनस बी होता है
प्लस माइनस रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या है जी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आई थी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको गिवन है 12, है ना? सो व्हाट इज दैट? रूट ऑफ 49 माइनस 48, व्हाट इज दैट? 1। आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 1। ओके, लेकिन क्या 1 आई है? ध्यान से देखिए, यहां पर प्लस माइनस था, तो मुझे यहां पर भी प्लस माइनस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी प्लस माइनस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वहां लगाया तो मुझे यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास दो आए हैं, देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू +1 एक वैल्यू है, और अल्फा माइनस बीटा जो है -1 ये दूसरी वैल्यू है। ओके, अल्फा माइनस बीटा दो है ना, प्लस माइनस 1 है, तो मैंने एक केस ले लिया, एक केस 1 ले लेते हैं, केस 1, और ये हो गया आपका केस 2। केस 1 और केस 2 हमने दो केसेस जो है बना लिए। तो केस 1 जो है वो क्या है, उसमें आप देख लीजिए, केस 1 में अल्फा माइनस बीटा 1 है और केस 2 में अल्फा माइनस बीटा -1 है। ओके, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। मैं इसको नंबर दे रहा हूं 2, इसको नंबर दे रहा हूं 3, और इसको नंबर दे रहा हूं 4। अब पहले देखिए, अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा माइनस बीटा 1 है। मैं क्या कर रहा हूं, एड 2 and 3, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा 0, 7 plus 1 8। व्हाट डज दैट मीन? अल्फा इज इक्वल टू 4। ओके जी, ये अल्फा आपके पास आ गया जी 4। अब दूसरा केस लेते हैं, वो कौन सा है? फ्रॉम, या आप करेंगे एड 2 and 4, जरा ऐड करके देखते हैं। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा 0, 7 minus 1 6, व्हाट इज दैट? अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा जो है वो 3 हो गया। तो अल्फा की आपको दो वैल्यूज मिली, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3, दो वैल्यूज। अगर अल्फा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, पुट अल्फा इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, जरा पुट करके देखें। 4 माइनस बीटा इज 1। ओके, 4 माइनस बीटा इज 1, है ना? 4 माइनस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 1। अगर 4 माइनस बीटा 1 है, जो कि यहां पर आपको दिख ही रहा है कि 4 माइनस बीटा जो है 1 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बीटा जो है वो क्या होने वाला है? वो 3 होने वाला है। यानी कि अगर अल्फा होगा 4 तो बीटा होगा 3। अब मैं इस अल्फा का क्या करने जा रहा हूं वो देखिए, पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, पुट कर लेते हैं इक्वेशन 4 में। तो ये क्या हो गया? 3 माइनस बीटा इज -1, व्हाट इज दैट? बीटा इज इक्वल टू, ये मैं वहां ले रहा हूं तो ये -1 वहां चला जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो अगर अल्फा 4 है तो बीटा 3 है, और अगर अल्फा 3 है तो बीटा 4 है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी निकल गई, आपके पास बीटा की वैल्यू भी निकल गई। अगर अल्फा 4 है तो बीटा 3 है, अगर अल्फा 3 है तो बीटा 4 है, और गामा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, गामा जो है वो आपको निकाल दिया है आपने, इट इज -2। तो आपके पास तीन चीजें आई, क्या थी? अगर अल्फा अगर 4 है तो बीटा क्या होगा? अगर अल्फा 4 है तो बीटा आएगा 3, लेकिन गामा तो वही रहेगा जो पहले था, क्या? -2, ठीक है। और अगर अल्फा जो है वो 3 है तो बीटा है 4, लेकिन गामा तो वही रहेगा, क्या? -2। ओके, अगर अल्फा 4 है तो बीटा 3 है, वो मैंने लिखा अल्फा 4 है तो बीटा 3 है और गामा -2। इफ अल्फा इज 4 देन बीटा इज 3 एंड गामा इज, एंड इफ अल्फा इज 3, अगर अल्फा आपका आता है 3 जो कि यहां पर आया, तो बीटा जो है वो क्या आने वाला 4 और गामा आ गया -2। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले कंसेप्ट के लिए एक स्पेशली मेंशन किया गया हुआ है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने सिलेबस में भी देखा तो सिलेबस में भी ये मेंशन नहीं था, लेकिन कई स्कूल्स में ये चीजें करवाई जा रही हैं, तो बच्चे पूछते हैं
और करवाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये जो बात आपको समझाई गई है इससे आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ गेन नहीं किया। तो अब ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, ये आर्गुमेंट का वो हो सकता है, लेकिन इस पर आर्गुमेंट हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को इस तरह से ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि हम वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन समथिंग। तो आप इसको गेन की तरह लीजिए और आपको डेफिनेटली इसका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। मैं जैसे हर बार बोलता हूं, अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और बाकियों को भी जिनको आप जानते हैं और समझते हैं कि उनको ज़रूरत है उनके साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इसके अलावा एक और चैनल है हमारा साइंस का, साइंस ट्यूशंस फॉर क्लास 9th and 10th। वो एक्सेस चैनल है इसका, मैथमेटिक्स विद BR शर्मा का। आप ज़रूर उस पर भी नज़र मारिएगा, आपको ज़रूर आपके काम की बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। इस टाइम का पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। यह आपका टाइम जो है बड़ा क्रूशियल है, निकलने वाला टाइम, गुजरने वाला टाइम फिर वापस नहीं आने वाला, इसीलिए ये भी एक बार गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। आप बाद में सिर्फ रिग्रेट ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।